Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to start new chapter, that is Kingdom Plantae, that is chapter number 3. See students, in the previous chapter we have seen some introduction regarding kingdoms of life. We have seen that R.H. Whitaker, he has classified all the living organisms present on the earth into 5 kingdoms. Of those 5 kingdoms, I have told you regarding the properties of each and every kingdom. Now in this video we are going to see the specific characteristics of Kingdom Plantae and various groups of Kingdom Plantae. ठीक है, तो let us start. See student, Kingdom Plantae, it is broadly classified into 2 groups. Plantae के अंदर obviously सारे plants present है. This Kingdom Plantae, अब ये plant ऐसे है कि they are classified into 2 groups. One is known as cryptogam and second one is known as phanerogam. See, you can see over here cryptogam and phanerogams, है ना. एक इनका क्रिप्टोगैमी भी बोलते हैं इनको और फेनेरोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है ना. क्रिप्टोगैमी, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल से दे आर लेस डेवलप्ड प्लांट. ये क्या है, थोड़े से लेस डेवलप्ड प्लांट है. एंड सेकंड वन ग्रुप इज नोन एज फेनेरोगैम. दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना. हम लिख देते हैं इनको यहाँ पे. दीज आर नोन एज नॉन फ्लावरिंग एंड फेनेरोगैम्स दे आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. अब क्लियर हो गया. नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट मीन्स इनके अंदर ये इतने डेवलप नहीं हुए कि अभी अपने बॉडी पर फ्लावर तैयार कर सके. इनमें फ्लावर तैयार नहीं होता है. और फेनेरोगैम्स ये डेवलप्ड प्लांट्स है, इनके अंदर एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तैयार होती है जिसको हम फ्लावर के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो फ्लावर तैयार होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तैयार होगी. यहाँ पे दूसरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तैयार होते हैं लेकिन फ्लावर तैयार नहीं होता है. तो लेट अस सी इन डिटेल अबाउट क्रिप्टोगैमी, ठीक है. ये क्रिप्टोगैमी के अंदर ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्लासेस, ठीक है. कौन कौन सी है देखो. सबसे पहले एक मैं बताऊँ तो क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी, है ना. हम देख रहे हैं कि इसको अभी सिर्फ क्रिप्टोगैमी इसके अंदर अलग अलग डिवीजन है. 3 डिवीजन आते हैं इसके अंदर. 3 में से पहला डिवीजन है डिवीजन थैलोफाइटा, ठीक है. तो तुम लोगों को समझने के लिए मुझे यहाँ एक चीज़ बतलानी है कि किंगडम प्लांटी है. क्या है? किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी के 5 डिवीजन है. कितने? 5 डिवीजन. 5 डिवीजन में पहला डिवीजन है डिवीजन थैलोफाइटा, ठीक है. बात ख्याल में ही ना. किंगडम प्लांटी के 5 डिवीजन. ये 5 में से 3 डिवीजन आते हैं क्रिप्टोगैमी के अंदर. इसमें कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन. और फेनेरोगैमी के अंदर 2 डिवीजन आते हैं. क्लियर हो गई बात. 3 + 2 5 डिवीजन हमारे पास में है. तो वो 5 डिवीजन में से पहला डिवीजन हम पढ़ रहे हैं डिवीजन थैलोफाइटा. डिवीजन थैलोफाइटा मीन्स डिवीजन अलगी भी बोलते हैं इसको. इसको क्या बोलते हैं हम? अलगी. दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली प्लांट है, सबके सब प्लांट है, सबके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सबके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, सनलाइट को यूज करके केमिकल एनर्जी बनाने की एबिलिटी प्रेजेंट है. क्लियर? सारे डिवीजन में. तो डिवीजन थैलोफाइटा, इसको अगर हम देखेंगे तो थैलोफाइटा के ऑर्गेनिज्म दे आर एक्वाटिक. कहाँ रहते हैं वो? पानी के अंदर. दे में भी मराइन और फ्रेश वाटर. मराइन वाटर मीन्स वो हो सकते हैं समुद्री पानी में. फ्रेश वाटर मीन्स लेक हो गया, रिवर्स हो गई, है ना, पॉन्ड्स हो गए, ये फ्रेश वाटर बोलते हैं इसको, ठीक है. दे में भी फाउंड इन ब्रैकिश वाटर ऑल्सो. जो छोटा पॉन्ड के गंदा पानी जो प्रेजेंट रहता है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं. क्लियर? अब देखो यहाँ पे थैलोफाइटा
इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, ठीक है। पहला है क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये 3 हो गए, है ना। ये 3 जो है इसके फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इसमें क्लोरोफाइसी सबसे पहला क्लोरोफाइसी है। ये क्लोरोफाइसी को डिटेल में देखना है हमें। क्लोरोफाइसी मीन्स दे आर नोन एज ग्रीन अलगी, इनको बोलते हैं ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखो, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर एंड वेरी फ्यू आर एक्वेटिक मराइन। मोस्टली क्या है ये फ्रेश वाटर है, वेरी फ्यू जो है मराइन और ब्रैकिश वाटर में रहते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, मल्टी सेलुलर है, और दे में भी फिलामेंटस, वो कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, लंबे फिलामेंट के फॉर्म में हो सकते हैं। इफ दे आर यूनिसेलुलर दे में भी कॉलोनियल, कॉलोनियल मीन्स कॉलोनी फॉर्म करके रहने वाले। हमारी कॉलोनी होती है ना सोसाइटी, वैसे ही इनकी भी क्या होती है, कॉलोनी बनाते हैं। इनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। तो दे में भी कॉलोनियल, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कॉलोनियल। दे आर हैविंग सेल वॉल, प्रोमिनेंट सेल वॉल प्रेजेंट है, एंड मोस्टली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन क्लोरोफिल, द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द थैलोफाइटा, इट मे बी ऑफ डिफरेंट शेप, ये अलग अलग शेप का हो सकता है। इट मे बी डिस्क्वाइड मीन्स डिस्क शेप होगा, इट मे बी प्लेट लाइक यानी प्लेट के जैसा होगा, इट मे बी कप शेप्ड, इट मे बी रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क लाइक फॉर्मिंग, ठीक है, ब्रांच जिसको बोलेंगे। दे मे बी रिबन लाइक, रिबन के जैसा भी प्रेजेंट हो सकता है। दैट क्लोरोफिल मे बी स्पाइरल, स्प्रिंग जैसा भी हो सकता है। तो वेरियस शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द क्लोरोफाइसी एल्गी, है ना। और सबके अंदर जो है ये कैसा रहेगा, कलर ग्रीन ही रहेगा, ये बात याद रखना है, ग्रीन। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ क्लोरोफाइसी की, तो स्पायरोगायरा बेस्ट एग्जाम्पल है। नदी के अंदर तुमने देखा होगा लंबे लंबे जो है वो स्पायरोगायरा के जो है फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, शेवाल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, शेवाळ मराठीत त्याला म्हणू आपण। देन देर इज कैरा, देन देर इज वॉलवॉक्स, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के कुछ ये मेंबर्स है, ठीक है, स्पायरोगायरा, कैरा एंड वॉलवॉक्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी हैव टू सी फियोफाइसी। दिस फियोफाइसी इज नोन एज ब्राउन अलगी, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन अलगी, क्योंकि ब्राउन पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज वाई दे आर नोन एज ब्राउन अलगी। क्लियर। फियोफाइसी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। मोस्टली दीज ऑर्गेनिजम्स आर मराइन, यहाँ पे हमने देखा था फ्रेश वाटर, यहाँ पे उल्टा है, मोस्टली मराइन है ये। फ्यू आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर ऑल्सो, ठीक है, उल्टा यहाँ पे लिखना है। दे मे बी फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड, ये फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं और फिलामेंट में भी ब्रांच, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर हैविंग वेरियस पिगमेंट्स लाइक सेलुलोज, फ्यूकोज एंड लिग्निन, है ना। ये फ्यूकोज, सेलुलोज एंड लिग्निन ये मटेरियल है, पॉलीसेक्राइड्स मटेरियल है, जबकि फियोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है ना, वैक्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा। देन दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन था, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल सी एंड वन पर्टिकुलर पिगमेंट दैट इज फ्यूकोजैंथीन which is brown in color. Due to this fucoxanthin, this brown algae is known as Phaeophyceae. क्लियर। बाकी क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से तो ग्रीन ही रहेंगे, कुछ डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो हैविंग स्टोर्ड फूड मटेरियल। वैक्यूल्स के अंदर स्टोरेज होता है फूड मटेरियल का, दैट फूड मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस पॉलीसेक्राइड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेन जो सुक्रोज है ये हर प्लांट के अंदर कॉमन है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, स्टार्च है, तो स्टार्च हर प्लांट के अंदर कॉमन है। उसके बाद एक होता है लैमिनारिन, उसके बाद में होता है यहाँ पे मैनिटॉल। दीज आर पॉलीसेक्राइड्स विच आर स्टोर्ड फूड, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड स्टार्च। क्लियर। वैक्यूल के अंदर ये सारे मटेरियल प्रेजेंट रहेंगे। देन नेक्स्ट,
इनकी अगर बॉडी देखेंगे, इनका प्लांट बॉडी अगर देखेंगे तो प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट. वन इज नोन एज होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग द बॉडी इनटू सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम के ऊपर जैसे रूट होती है प्लांट के अंदर, बड़े प्लांट जो है उनके अंदर रूट है, यहाँ पे रूट नहीं आया अभी, ये रूट अभी यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ. थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं इसको? थैलोफाइटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है. इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक, विच इज नॉट हैविंग रूट स्टेम एंड लीफ. रूट स्टेम लीफ बॉडी इनके अंदर नहीं होती है, इनकी बॉडी सिर्फ थैलस लाइक होती है. ठीक है, तो होल्ड फास्ट यानी एक छोटी सी रूट लाइक स्ट्रक्चर रहेगी जो कि होल्ड करने में हेल्प करेगी. देन देयर इज स्टॉक, देन देयर इज स्ट्राइप एंड फ्रंट. लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच परफॉर्म प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फ्रंट ये क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर. याद रखना नीट के लिए कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फियोफाइसी आर नोन एज फ्रंट्स. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो पोरफायरा, देन देयर इज लैमिनारिया एंड देन देयर इज फ्यूकस. दीज थ्री आर मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, ब्राउन algae. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव टू सी रोडोफाइसी. सी स्टूडेंट्स, रोडोफाइसी इसका भी नाम इसके पिगमेंट की वजह से है. दे आर नोन एज रेड algae. इनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज रेड algae. रेड algae इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं. दे आर मोस्टली मराइन एंड एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों जगह मिलते हैं. देन नेक्स्ट देयर स्ट्रक्चर इज थैलॉइड. स्ट्रक्चर पता है थैलॉइड होती है, मीन्स विदाउट रूट, विदाउट स्टेम एंड विदाउट लीफ. ऐसा प्लांट जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं रहता है, ऐसी प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है ना? ये पूरे के पूरे कैसे है? थैलॉइड है. फिलामेंटस भी हो सकते हैं कुछ. देन अगर हम पिगमेंट की बात करें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो इट कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी. हियर वी हैव टू सी क्लोरोफिल डी. यहाँ पे मैंने सी बताया, यहाँ पे डी बतला रहा हूँ. तो क्लोरोफिल डी एज वेल एज वन पिगमेंट विच इज रेड इन कलर, इट्स नेम इज फाइकोएरिथ्रिन. क्या है? फाइकोएरिथ्रिन. दिस पिगमेंट इज रेड इन कलर. ड्यू टू दिस रेड पिगमेंट द नेम रोडोफाइसी इज गिवन. क्लियर? दोनों में याद रखना. देन एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, इसकी सेल वॉल. सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. ठीक है ना? सेलुलोज और पेक्टिन की यहाँ पे बनी हुई है. ठीक है. देन एग्जाम्पल मैं बतलाऊँ तुमको, जेलिडियम, पोरफायरा. ठीक है, इसमें भी लिख दिया अपन ने जेलिडियम. ठीक है, पोरफायरा इस पर उधर भी लिखा हमने. जेलिडियम के बाद में मुझे यहाँ पे तुमको बताना है ग्रेसिलैरिया. ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? रोडोफाइसी के. ठीक है, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस. ये तीन नाम आपको याद रखना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. याद रखो. ठीक, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखो. ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.